हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन करेंगे क्लास 8th के मैथ का, जो कि RS अग्रवाल की बुक का सॉल्यूशन होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन उसका क्या बोल रहा है। बेसिकली इस एक्सरसाइज में आप लोग को नंबर लाइन पे जो रैशनल नंबर्स हैं उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। ये कैसे हम लोग रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर लाइन पे, वही चीज़ आपको सीखनी है। मैं एग्जाम्पल्स नहीं करा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, बुक आप लोग के पास है, तो आप लोग बुक से खुद लगा सकते हैं एग्जाम्पल। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराऊंगा, वो भी हर एक क्वेश्चन का नहीं, हर क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी बचे क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा तो आप लोग को प्रैक्टिस होगा और आप लोग को चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपको किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक नंबर लाइन हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने में सेंटर में कैसे होता है, 0 होता है और इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5 और लेफ्ट हैंड साइड में 0 के नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5। ये नंबर्स आपके रिप्रेजेंट हो गए। नंबर लाइन आप मैंने ड्रॉ कर दी है, उस पर मैंने मार्क कर दिए हैं नंबर्स को। अब आपको देखना है, ये दिया हुआ है, इसका न्यूमरेटर क्या है, इसका ये क्या है, न्यूमरेटर होता है, आप लोग को पता होगा। जो 1 ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर, जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो आप देखिए ये 1/3 जो है वो एक्चुअली है क्या, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में 3 जो डिनोमिनेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल को। जो डिनोमिनेटर होता है टोटल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, टोटल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि 1/3 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो किसी चीज़ का 3 पार्ट हम लोग कर रहे हैं, किसी चीज़ का 1 2 3 पार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए ये सर्कल है, इसका मैंने 3 पार्ट किया, 1 2 3 पार्ट। और न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा होता है वो बताता है कि उसमें से कितना पार्ट ऑक्यूपाइड है, या उस पार्ट में कोई काम किया गया है, या वो पार्ट क्या है, शेडेड है। तो 1/3 में आप देखिएगा 3 क्या है, टोटल पार्ट है। तो एक सर्कल का मैंने 3 पार्ट कर दिया और न्यूमरेटर में 1 दिया है, तो मतलब क्या हो गया कि 1 पार्ट क्या है, ऑक्यूपाइड है या शेडेड है। तो कोई एक पार्ट हम क्या कर दे रहे हैं, शेड कर दे रहे हैं। तो एक पार्ट देखिए उसको हमने क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। ये पार्ट क्या है आपका, शेडेड है। बाकी बचे हुए रेस्ट 2 पार्ट क्या है, अनशेडेड है। तो वैसे ही ऊपर जो न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, तो नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं न्यूमरेटर 1 है, यानी कि 1/3 की वैल्यू 1 से क्या होगी, कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी। 1 से कम और 0 से ज़्यादा। तो डिनोमिनेटर क्या बता रहा है, डिनोमिनेटर बोल रहा है 3 पार्ट, यानी 1 और 0 और 1 के बीच में हमें 3 पार्ट करना है। तो आप देखिए मैं 3 पार्ट करता हूँ, 1 2, देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट हो गया। ध्यान से देखिए आप लोग, इसका 3 पार्ट हो गया है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे इसका 3 पार्ट हो गया है। तो आप ध्यान से देखिए इसमें 3 पार्ट हो गया है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। और उसमें से न्यूमरेटर क्या है, 1 है, यानी 1 पार्ट क्या है, ऑक्यूपाइड है। तो 1/3 की वैल्यू कहाँ पे आएगी, तो 1/3 जो है वो यहाँ पे आएगा। कहाँ पे, 0 और 1 के बीच में। और पहला जो पॉइंट होगा वही क्या होगा आपका, 1/3 होगा। फिर से समझा देता हूँ आपको करना क्या है। पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद उस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर देखना है। उसका न्यूमरेटर आप लोग देखिएगा, न्यूमरेटर अगर 1 है तो 0 और 1 के बीच में ही वो नंबर लाइज करेगा, डिनोमिनेटर से अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, न्यूमरेटर 1 है तो इसका मतलब वो नंबर जो रैशनल नंबर है वो किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। और डिनोमिनेटर का फिर देखते हैं, जब डिनोमिनेटर देखेंगे तो डिनोमिनेटर बताता है कि 1 और 0 के बीच में कितना पार्ट करना है। तो यहाँ पे कितना था, 3 था, तो हमने 1 और 0 का ध्यान से देखिए 3 पार्ट किया, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये। हमने 1 और 0 का 3 पार्ट कर दिया और 3 पार्ट में से
हमें पहला पार्ट पे शो करना था, क्योंकि 1/3 दिया, न्यूमरेटर 1 है, तो पहला पार्ट पे हमने क्या मार्क कर दिया, 1/3 मार्क कर दिया। क्या मार्क कर दिया पहले पार्ट पे हम लोगों ने, 1/3 मार्क कर दिया। तो 1/3 कहाँ होगा, 1/3 यहाँ पे सिचुएटेड होगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 होल 2/5। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 होल 2/5 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही काम, हमें नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सीधा नंबर लाइन, छोटा ही मैं ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए। और सेंटर में मैं किसको मार्क कर लेता हूं, 1 को मार्क कर लेता हूं। सेंटर में आपका 0 हो गया, और 0 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। आप कहिएगा सर क्यों 3 तक ही गए, उससे आगे क्यों नहीं, क्यों यहाँ पे ये साइन बताता है कि ये और आगे तक जा सकता है, लेकिन हमें सिर्फ 2 होल 2/5 दिया, यानी 2 तक का ही काम है, 2 और 3 के बीच का, तो हम सिर्फ 3 तक गए हैं, उससे ज़्यादा नहीं गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -1 लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। ऐसे हम लोगों ने बना लिया नंबर लाइन। अब देखते हैं कि 2 होल 2/5 मतलब क्या है, 2 जो आपका 2 होल बता रहा है, मतलब ये जो नंबर होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, 2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। 2 होल 2/5 में क्या बता रहा है कि वो नंबर जो है वो 2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, 2 से ज़्यादा होगा, 2 से पहले वो नंबर लाइन में नहीं बन सकता है। और उसके बाद क्या दिया है, 2/5। अब ये 2/5 को आप ध्यान से देखिए तो ये यही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 1/3 की तरह है। 2/5 रैशनल नंबर में दिया हुआ है। 2/5 का मतलब हो गया कि टोटल क्या होंगे, 5 पार्ट होंगे, किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में टोटल 5 पार्ट होंगे, और दूसरे पार्ट पे ये नंबर क्या होगा, सिचुएटेड होगा। तो हम 2 और 5 के बीच में कितने पार्ट कर देते हैं, 5। ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 और ये 4 पार्ट। देखिए आप ध्यान से, 1 2 3 4 5 पार्ट्स क्या हो गए, 2 और 3 के बीच में बन गए हैं, और उसमें से ये नंबर क्या है, 2/5 पे है, मतलब सेकेंड पोजीशन पे है, मतलब ये नंबर यहाँ पे कहीं सिचुएटेड होगा। यहाँ पे जो सेकेंड हमने बनाया है उसी के आसपास ये नंबर क्या होगा, सिचुएटेड होगा। नंबर क्या हो जाएगा, 2 होल 2/5 क्या हो जाएगा, 2 होल 2/5 वो कहाँ पे होगा, 2 और 3 के बीच में, और यहाँ पे वो सिचुएटेड होगा। कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लगाया है, तो हम लोग को सबसे पहले करना है नंबर लाइन ड्रॉ, और देख लेना है कि होल में क्या दिया है। होल में 2 दिया था, तो 2 से ज़्यादा नहीं बढ़े, मतलब 2 और 3 के बीच में वो नंबर होगा, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस वजह से हमने बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी नंबर लाइन नहीं बनाई, हमने छोटी ही नंबर लाइन बनाई है। अब देखते हैं जो दूसरा फ्रैक्शन है, 2 होल तो काम खत्म, अब 2/5 है। 2/5 में से मैंने बताया था न्यूमरेटर क्या बताता है कि कितना पार्ट ऑक्यूपाइड है, और डिनोमिनेटर क्या बताता है कितने टोटल पार्ट है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यानी हमें 2 और 3 के बीच में 5 पार्ट्स करने हैं। तो हमने क्या किया, मार्क करके इक्वली मार्क करके 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 2 और 3 को, और उसमें का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है आपका, वहीं पे वो नंबर सिचुएटेड है, तो हमने 2 होल 2/5 वहाँ पे लिख दिया। देखिए ध्यान से देखिए, आपको सेकेंड पार्ट पे वो नंबर दिख रहा होगा। तो ये ऐसे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट में मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ ताकि आप लोग को नेगेटिव का भी आइडिया मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये नेगेटिव मैं कर देता हूँ, -4 होल 2/3 है। क्या है, -4 होल 2/3 है। नेगेटिव मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो सभी उसके नंबर्स क्या दिए हुए हैं, नेगेटिव दिए हुए हैं। मैं यहीं पे उसको सॉल्व करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली उसको भी समझ जाएं और उसको भी आप लोग प्रैक्टिस करें, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। आइए देखते हैं नेक्स्ट, -4 2/3 इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको भी हम कैसे ही, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग नंबर लाइन बना रहे थे, वैसे ही हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, सेंटर में हमने 0 मार्क कर दिया, इसके इधर -1, उसके इधर -2, -3, -4 एंड -5।
मैंने माइनस में कर लिया, प्लस में भी कर देता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। हमने नंबर लाइन बना दिया -5 से 5 तक के बीच में। अब आप देखिएगा होल में क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है होल में? -4 दिया हुआ है। तो -4 क्या बताता है? -4 आपको बता रहा है कि -4 दिया। -4 आपको क्या बता रहा है? -4 बता रहा है कि जो नंबर होगा वो 4 से ज़्यादा होगा। -4 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। -4 से कम नहीं हो सकता है। तो हम -4 से ज़्यादा समझ गए कि वो नंबर इससे पहले ही होगा, उस वो नंबर लाइन पे इससे बाद नहीं हो सकता, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ही वो नंबर होगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में क्या दिया है? तो 2/3 दिया है, यानी हमें 4 और 5 का डिनोमिनेटर देख के उतना पार्ट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर इसका कितना है? 3 है। डिनोमिनेटर कितना है? 3 है, यानी हमें 3 पार्ट करना पड़ेगा 4 और 5 का। तो 4 और 5 का हमने 3 पार्ट कर लिया। क्या हो जाएगा? यहां से देखिए हमने इसका 3 पार्ट कर लिया। तो आइए देखते हैं अब हमें क्या करना था। 2/3 दिया है रैशनल नंबर में, यानी डिनोमिनेटर कितना है? 3 है, यानी हमें 4 और 5 के बीच का 3 पार्ट करने हैं। तो मैंने देखिए ध्यान से आप लोग देखिए मैंने 3 पार्ट कर दिया, 4 और -5 के बीच में, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। और जो सेकेंड वाला जो न्यूमरेटर है वो क्या है? 2 है। तो 2 हम काउंट कर लेंगे 1 2, यानी वो नंबर कहाँ पे होगा? वो नंबर यहाँ कहीं लाई करेगा। कौन सा? -4 होल 2/3। जो -4 होल 2/3 है वो -4 और -5 के पास उसी के बीच में लाइज करेगा। कहाँ पे? कैसे निकालेंगे? किसके बीच में? तो जो न्यूमरेटर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, उतने पार्ट को हम डिवाइड करेंगे 4 और 5 के बीच में, और जो न्यूमरेटर दिया रहेगा उसी पे मार्क कर देंगे। न्यूमरेटर 2 दिया हुआ था तो मैंने -4 से काउंट कर लिया 1 और 2। दूसरे नंबर पे मैंने क्या किया? उसको मार्क कर दिया। क्या हो गया? -4 होल 2/3। तो मैंने देखिए ध्यान से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया -4 होल 2/3 को किस पे? नंबर लाइन पे। इसी तरह से हमें क्या करना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। एक बार फिर से मैं माइनस वाला समझा देता हूँ ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन में से हमें क्या मार्क, कहाँ तक मार्क करना होगा सर? तो मार्क जो है वो आप देख लेंगे कि होल में कितना दिया है। होल में -4 दिया है, तो मतलब हमें -4 से एक नंबर बड़ा ही लेना। हमें -4 से एक नंबर बड़ा लेना। तो ध्यान से देखिए मैंने -4 से -5 तक बना लिया, मार्क कर लिया। इससे ज़्यादा भी मैं बना सकता था मगर वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। -5 तक बना लिया और इधर +5 तक। उसके बाद फिर अब देखेंगे कि रैशनल नंबर में क्या दिया था? 2/3 दिया हुआ है। 2/3 दिया हुआ है, -4 होल 2/3। तो जो डिनोमिनेटर है वो कितना है? 3। तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे? 4 और 5 को डिवाइड कर लेंगे। तो 4 और 5 के बीच को, -4 और -5 के बीच को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना दिया है? 3। तो ध्यान से देखिए हमने -4 और -5 को 3 पार्ट में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद अब इसका न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर कितना है? तो 2 है। न्यूमरेटर कितना है? 2 है। तो यानी कि न्यूमरेटर के अकॉर्डिंगली हम उस पर मार्क कर देंगे। मतलब सेकंड नंबर पे -4 से सेकंड 2 और आगे बढ़ के 1 और 2 नंबर आगे बढ़ के हम उसको मार्क कर दिए -4 होल 2/3। तो ये नंबर की वो पोजीशन, रैशनल नंबर की वो पोजीशन होगी किस पे? नंबर लाइन पे। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को कि कैसे हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे या किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह से वो भी है। आप लोग उसको खुद से ट्राई करिएगा। उसमें सभी नेगेटिव वैल्यूज दी हुई हैं। तो नेगेटिव का मतलब आपको नंबर लाइन से किधर? लेफ्ट हैंड साइड में आना रहेगा, राइट हैंड साइड में नहीं जाना रहेगा। 0 से लेफ्ट हैंड साइड में। ध्यान से देखिए ये पॉजिटिव था तो हम लोग का 0 से राइट हैंड साइड, ये भी पॉजिटिव था तो 0 से राइट हैंड साइड, बट ये नेगेटिव है तो आप 0 से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग आ गए हैं। इसी तरह से आप वो क्वेश्चंस लगाइएगा और मैं अगला वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 1.1C का मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें बताऊंगा कैसे आप लोग को क्या करना है, कैसे क्या करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी जान सकें कि कैसे हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात और, आप लोग ज़रूर कमेंट करिए ताकि हमें
अच्छा फीडबैक मिले, ताकि हमें पता चले हम लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं, उससे एक अच्छा मैं वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँगा आप लोग को। थैंक यू।